इसी तरह तबलीगी जमात में जाने वाले हजरात अहबाब, मेरे प्यारे दोस्त, उनसे भी गुजारिश है कि वो या तो जमात में उन दिनों में ना निकलें, या निकलें तो अपनी जमात के अमीर से कायदे के मुताबिक इजाज़त लेकर वो वोट देने के लिए, वोट देने के दिन में वो शाने खल्क़े दो आलम, दुरूद उन पर, सलाम उन पर, मेरे मौला ये मौका दे कि खत्मुल अंबिया देखूं। आप सबको सलामती हो। मेरी नेक तमन्नाएँ, मेरी पुरखुलूस ख्वाहिशात आप सबकी खिदमत में पेश हैं। बार बार मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ, ज़रूरत के सख्त एहसास की वजह से, और जो लाखों की तादाद में आप लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी वजह से मुझे हिम्मत होती है कि मैं आपको फिर ज़हमत दूँ। इस वक्त मैं ये कहने के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि आप सब जो वोट दे सकते हैं, जो वोटर हैं, वो ज़रूर वोट डालें। जिनका नाम अभी तक दर्ज नहीं हुआ है और हो सकता है तो ज़रूर ज़रूर और ज़रूर अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाएं। अगर वोट देने का दिन जो है वो जुमा पड़ जाए तो मैं मुस्लिम भाइयों, बहनों, नौजवानों से तो ये कहूँगा कि आप सुबह बहुत जल्दी आइए, ताकि जुमे की नमाज में कोई रुकावट ना हो। और अगर ज़रूरत हो तो जुमे की नमाज के वक्त में आपके इलाके की 2-1 मस्जिदें कुछ तब्दीली भी कर सकते हैं। ये तो आपके मुकामी जो उलमा हैं, मस्जिदों के इमाम हैं, मुतवल्ली हजरात हैं, वो बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। मौसम गर्मी का है, मुसलमान वोटर हो या हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहन नौजवान हो, वो जितनी सुबह सवेरे जल्दी आ जाएंगे उतनी ज़्यादा गर्मी से पहले ही वो वोट देकर फारिग होकर अपने घर चले जाएंगे। इसलिए भी सुबह जल्दी आना ही मुफीद होगा। और किसी वजह से अगर किसी को देर हो जाए तो एक बहुत बड़े मकसद के लिए थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त कर लीजिए, कुछ देर लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार कर लीजिए। इस छोटी सी कुर्बानी से आप बहुत बड़ी नेकी अंजाम दे लेंगे। जो हमारे लोग नौकरी, मुलाजमत, मजदूरी करने के लिए दूर जाकर कहीं रहते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो ज़रा कुर्बानी दें और उस जगह पर पहुंच जाएं जहां उनका वोट पड़ता हो। तो ऐसे लोग भी हज़ारों लाखों की तादाद में हैं। और मैं तो यहाँ तक कहने की जसारत करता हूँ कि इन दिनों में उम्रे के लिए जाने के बजाय अपना अपना वोट डालना, ये इसको तरजीह दें। उम्रा तो आगे भी, पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। इसी तरह तबलीगी जमात में जाने वाले हजरात अहबाब, मेरे प्यारे दोस्त, उनसे भी गुजारिश है कि वो या तो जमात में उन दिनों में ना निकलें, या निकलें तो अपनी जमात के अमीर से कायदे के मुताबिक इजाज़त लेकर वो वोट देने के लिए, वोट देने के दिन में अपनी जगह पर वापस आ जाएं, वोट डालें और फिर जाएं। मुझे उम्मीद है कि मेरी इन मुख्तसर सी गुजारिशात को आप कई बार सुनेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आम करने की भी कोशिश करेंगे। मैं आपका ममनून और मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त मैं अपने मुसलमान भाइयों और बहनों से एक बहुत ज़रूरी बात कहने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो कुछ भी मैं अर्ज़ करता हूँ, लाखों बल्कि शायद उनसे भी ज़्यादा लोग बहुत अहमियत के साथ उसको सुनते हैं और जो मेरी गुजारिशात होती हैं उन्हें कबूल भी करते हैं। इस्लाम इस बात पर ज़ोर देता है कि तुम हर एक के खैर ख़्वाह बनो, अपनी ज़ात के खैर ख़्वाह, अपने वालिदैन, रिश्तेदारों, औलाद, ख़ानदान, कबीला, बिरादरी, मोहल्ला, पड़ोसी,
और इन सब की खैरख्वाही के साथ तुम अपने वतन के खैरख्वाह बनो। हमारी और आपकी सब की ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क सही हाथों में रहे, इंसाफ और अमन के रास्ते पर आगे बढ़े। इसके लिए कोशिशें भी की जा रही हैं और आप उन कोशिशों में साथ देते हैं। इन कोशिशों के अलावा हर मुसलमान ये बात जानता है कि दुआ का भी एहतिमाम करना चाहिए। इस वक्त मैं एक ख़ास तरीक़े से दुआ की तरफ आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ। जितने उलमा हैं, जितने हुफ़्फ़ाज़ कुरान हैं और जितने लोग मर्द या औरतें कुरान अच्छा पढ़ सकते हैं, ख़ास तौर पर उनसे ये गुजारिश है कि वो रोज़ाना रात में 9 बजे सूरह मुज़म्मिल 3 बार पढ़ेंगे और अव्वल और आखिर, शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी, और उसके बाद दुआ करेंगे मुल्क के हालात के लिए, अमन व इंसाफ के लिए, इलेक्शन के अच्छे नतीजों के लिए, ऐसे अच्छे नतीजे जिनसे मुल्क को, किसानों को भी फ़ायदा हो, मज़दूरों गरीबों का भी फ़ायदा हो, ओबीसी और दलित भाइयों को भी फ़ायदा हो, सिखों, ईसाइयों, मुसलमानों सबको फ़ायदा हो, सबको चैन सुकून से रहने का मौका मिले, ये दुआ मांगेंगे रोज़ाना रात को 9 बजे। ये अमल जहाँ बैठकर आप करना चाहें करें, लेकिन पाबंदी के साथ रोज़ाना करें। ख़ास तौर पर वो लोग जो कुरान मजीद को अच्छा पढ़ सकते हैं, इंशाअल्लाह इसके नतीजे बहुत अच्छे ज़ाहिर होंगे। अल्लाह ताला हम सब को नेक कामों की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।